आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। इस्लाम में सोने के अहकामात, इस्लाम में नींद के बारे में क्या अहकामात हैं, कब सोना चाहिए और कब बेदार होना चाहिए। ग़ुलाम साहब अमेरिका से पूछते हैं। देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो सोने के बारे में अहकाम बयान किए हैं, उसमें पहली बात तो पता चलता है कि सोने का असल टाइम रात है, दिन नहीं है। दिन में भी सोना है, लेकिन असल जो सोने का टाइम है रात है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है, वजअलना लैल लिबासा, रात को हमने लिबास बनाया जो सब चीज़ों को ढांप देती है। और जो है ढांपने का मतलब यही है, हर चीज़ को छुपा देती है, तो इंसान भी रात को आराम में आ जाता है और वो लेट जाता है। तो असल सोने की जो है ना, जो वक्त है वो रात है। और दिन में भी सोना है थोड़ी देर, जिसको कैलूला कहा जाता है, इसका भी कुरान मजीद में ज़िक्र है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी ताकीद फरमाई, क़ीलू फ़इन्न शैतान ला यक़ील, कैलूला किया करो इसलिए कि शैतान कैलूला नहीं करता। और कैलूला किसे कहते हैं? दोपहर खाने के बाद थोड़ी देर आराम करना। ये नहीं कि लंबी तान के लंबी सो गए, ऐसा नहीं है, थोड़ी देर, शॉर्ट नैप जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। तो दोपहर को थोड़ी देर आराम करना, ये भी हदीस से साबित है। और रात को सोना, ये तो कुरान और सुन्नत से वैसे ही साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल भी था। अलबत्ता लंबी तान के जो सोना है, ये कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। जैसे कि आजकल हम सोते हैं, सो रहे हैं तो पुलिस आती है उठाने के लिए। इसकी दलील भी कुरान मजीद में, कानू क़लीलन मिनल लैली मा यहजऊन, फरमाई रातों को बहुत थोड़ा सोया करते थे। दिन में तो वैसे ही थोड़ा सोना है, तो रात को भी इतना नहीं जितना पब्लिक सो रही है, उसकी निस्बत थोड़ा। तो सहाबा कराम की अगर हम नींद देखते हैं, सहाबा ताबईन की, तो वो नींद बहुत थोड़ी होती थी। ये जो आजकल मशहूर हो गया ना, 8 घंटे सोना सेहत के लिए ज़रूरी है, ये बिल्कुल गलत है। इसका कोई मयार मुतय्यन नहीं है कि कितनी देर सोना सेहत के लिए ज़रूरी है। शरीयत ने हमें, पहले मैं शरीयत के हकाम इस बारे में बता दूं, फिर उस पर इंशाअल्लाह जदीद तहक़ीक़ को भी मैं पेश करूंगा आपके सामने। तो पहली बात क्या हुई, दिन में भी थोड़ी देर आराम करना है हमने। और सोना जो ज़्यादा, यानी जो प्रॉपर सोना होगा वो रात में होगा, वो दिन में नहीं होगा। एक बात ये पता चली। दूसरी बात हमें ये पता चली कि कुरान कहता है थोड़ा सोते हैं। जितना पब्लिक सो रही है ना, ये बहुत ज़्यादा सो रही है, इतना ज़्यादा नहीं सोना। ये दूसरी हमें हिदायत कुरान से पता चली, कुरान और सुन्नत से। तीसरी हिदायत हमें ये पता चली है कि जल्दी सोना है रात को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा के बाद ना सोने को और गप्पे मारना, और जैसे हम लोग कर रहे होते हैं आजकल, तो इस अमल को भी नापसंदीदा करार दिया है। इशा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाया करते थे, जल्दी सोने का मामूल था। तो ये 3 चीज़ें आप अगर जमा कर लें अपनी ज़िंदगी में, तो इस्लामी तालीमात जो सोने के बारे में है उस पर भी अमल हो जाएगा और सेहत बहुत टाइट हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये जो है ना कि कम सोना, ये जब ही मुमकिन है कि जब आप सोने की उस टाइमिंग को फॉलो करें जो कुरान और सुन्नत ने हमें बताई है। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के फ़ौरन बाद सो जाया करते थे, फिर बहुत जल्दी रात को उठ जाया करते थे, फिर बहुत लंबी लंबी तहज्जुद पढ़ा करते थे। तो फिर फजर की नमाज से, फ़र्ज़ नमाज से थोड़ी देर पहले आप थोड़ी देर आराम किया करते थे। बहुत मुख्तसर सी नींद हुआ करती थी वो फजर की सुन्नतों के बाद। यानी सारी रात तहज्जुद पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर सुबह सादिक हुई तो 2 रकत सुन्नत पढ़ी, सुन्नतें जो मुअक्कदा हैं फजर की। उसके बाद थोड़ी देर आप आराम करते थे, सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान में बहुत मुख्तसर सा लेट जाया करते थे थोड़ी देर। तो ये भी है। तो ये अगर आप टाइमिंग फ़ॉलो करें ना, इसमें बहुत फ़ायदा है सेहत को। और लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि इस टाइमिंग को और इतनी कम नींद के बहुत थोड़ा सोना, ये जब भी मुमकिन है जब आपकी बाकी सेहत अच्छी हो और सोने की इसी टाइमिंग को फॉलो करें आप। अगर आप इशा के फ़ौरन बाद सो जाएं, तो आज भी मेडिकल साइंस कहती है थोड़ी देर सोना, ये उस वक्त का थोड़ी देर सोना कई घंटे सोने के बराबर होगा, आपको इतना फ्रेश कर देगा। और अगर आप रात को देर से सोएंगे तो कई घंटे सो के भी वो राहत आपको हासिल नहीं होगी जो जल्दी सोने में हासिल होती है। इसलिए कि मेडिकल साइंस कहती है, जो हमने डॉक्टरों से सुना है, कि एक दिमाग में केमिकल निकलना शुरू हो जाता है रात के वक्त में, और वो हमें सुलाने की तरफ लेके जाता है। अगर हम वो नहीं सोते तो उसका फिर नुकसान ये होता है कि बाद में बहुत ज़्यादा भी सो के वो फ्रेशनेस हमें हासिल नहीं होती। तो इसलिए इशा के फ़ौरन बाद सो जाएं, तो थोड़े चंद घंटे सो जाएं आप। 3-4 घंटे गहरी नींद बहुत है। 4 घंटे भी आप सो गए गहरी नींद, बहुत हटो बच्चो हो जाएगा। उसके बाद फिर आप फजर की सुन्नतें पढ़ लें, और सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान जो वक़फ़ा उसमें थोड़ी देर आराम कर लें।
اس کے بعد دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر آپ آدھا گھنٹہ، بہت زیادہ ہو گیا 1 گھنٹہ آرام کر لیا آپ نے، تو آپ کی بہت کم نیند میں آپ سارا دن فریش نظر آئیں گے، سارا دن آپ ہنستے کھیلتے رہیں گے. اور اگر بھائی جو ہماری روٹین آج کل چل رہی ہے، اچھا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اس میں یہ بھی ضروری ہے کم کھانا ہے، کیونکہ جو زیادہ کھاتا ہے پھر وہ اس کو زیادہ سونا پڑتا ہے. جتنا کھائیں گے اتنا ہی پھر وہ موٹاپا آئے گا اور درجنوں مسائل. تو کھانا بھی کم کھانا ہے اس میں. تو ہر لحاظ سے آپ اگر پوری شریعت کی تعلیمات کو فالو کریں گے، پھر اس کو ایسا نہیں کہ آدھی تعلیمات شریعت کی لیں، آدھی آج کے رواج کے لے لیں، تو پھر وہ صحیح حساب چلے گا نہیں. تو اسی حساب سے کھانا بھی پھر کم کرنا ہے آپ نے. تو اگر آپ اس ترتیب کو فالو کریں گے نا، تو آپ دیکھیں گے چند گھنٹے، یعنی 4 5 6 گھنٹے بھی آپ کے لیے 24 گھنٹے میں بہت ہوں گے. تو آپ ان لوگوں سے زیادہ اچھا کام کر سکیں گے جو 8 8 9 9 گھنٹے سو رہے ہیں پھر بھی وہ فریش نہیں ہوتے، اور آپ 5 6 گھنٹے کی نیند میں بہت زیادہ فریش ہو جائیں گے اگر آپ اس ترتیب سے سوئیں آپ. تو یہ ہے. لیکن یہ کہ یہ باتیں آج کل کون عمل کرتا ہے. آپ عشاء کے بعد سونے کی کوشش کریں گے، پبلک ہی نہیں سونے دے گی آپ کو، گھر والے میں سارے جاگ رہے ہوتے ہیں. تو پورے گھر کا ماحول چینج کرنے کی ضرورت ہے، پوری قوم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. حکومتی سطح پہ اس پہ کوشش ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے. جن ملکوں میں جلدی سونے کا رواج ہے، چائنا میں اور تھائی لینڈ میں گیا ہوں، وہاں بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جلدی سوتے ہیں اور فجر کے بعد ان کی مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں. تو وہاں گورنمنٹ نے جو ہے نوٹس لیا تھا اور گورنمنٹ لوگوں کو اس پر لے کر آئی ہے. حکومتی سطح پر اس کی کوششیں اور محنتیں ہوئی ہیں. تو قوم تو جبھی تبدیل ہوتی ہے جب گورنمنٹ لیول پر اس کی کوشش ہو. لیکن آپ اپنے طور پر اگر کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، کم از کم 2 4 لوگ ہی ٹھیک ہو جائیں گے. آسک مفتی طارق مسعود.